वेलकम टू जू बॉटनिका। आई एम योर एजुकेटर चंचल। सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हरित लवक भी कहते हैं। ये प्लास्टिड का ही एक टाइप होता है। प्लास्टिड जिसे हम लवक कहते हैं, उसका ये टाइप है। अदर टाइप्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी को हम समझ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने करी है। तो सबसे पहले इसके बारे में बताया था मोहल ने 1837 में। आपको इनका नाम ध्यान रखना है। तो इन्होंने जो ग्रीन प्लांट सेल्स है उसमें डिस्क्रीट बॉडी के फॉर्म में जो है इसको डिस्क्राइब किया। वहीं इसे क्लोरोप्लास्ट नाम किसने दिया है, तो वो दिया है शिम्पर ने। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस वर्ड क्लोरोप्लास्ट को समझ लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट वर्ड जो है ग्रीक वर्ड क्लोरोज एंड प्लास्ट से मिलकर बना हुआ है। क्लोरोस का मतलब होता है यहाँ पर ग्रीन, ठीक है। वही प्लास्ट का मतलब होता है द वन हु फॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक भी हम कहते हैं, तो ये प्लास्टिड के वो टाइप है जो कि कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जहां जहां ये प्रेजेंट होते हैं वो पार्ट भी कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। वो क्यों होता है वो आगे के जो है इसमें स्लाइड्स में हम अभी समझ लेंगे, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स में तो होता है। यूकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिसमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस देखने को मिलती है। और वहां पर भी किस में होते हैं, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक होने का मतलब है वो सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस करवाती है, प्रकाश संश्लेषण करवाती है, उन सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ होंगे, तो ये प्लांट्स, एल्गी और कुछ स्पीशीज जो होती हैं एमीबॉइड पॉलुनेला की, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। तो प्लांट्स में होंगे, एल्गी में होंगे एंड पॉलुनेला में होते हैं। इसी वजह से ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपना फूड खुद बना सकते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, अपना खाना बना सकते हैं। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में इनको रखते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपको शो करी है। सबसे पहले तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होने का मतलब क्या है, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। एक मेम्ब्रेन ये है और एक ये है। ये होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर जो बीच का रीजन होता है जिसको ये मेम्ब्रेन घेरे हुए होती है, उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। तो ये जो मिड पोर्शन है एक्वेशियस फ्लूइड, ये क्या है, स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक है। अब एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा इज द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्टार्क्ड सेक्स। आप देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है हमें ये सेट देखने को मिलते हैं, एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं। हर एक जो स्टाफ होता है उसे ग्रैनम कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, हमारा ग्रैनम होता है ना। और ये ग्रैनम एक दूसरे के ऊपर पूरा इस तरीके से बनकर ये पूरा पार्ट जो होगा इसे हम क्या कहेंगे, थैलेकॉइड कहेंगे, ठीक है। तो ग्रैनम क्या होता है, थैलेकॉइड क्या होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वही इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का ये जो स्पेस होता है इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है, ठीक है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में अगर हम बात करें तो ये फ्लूइड फिल्ड थैलेकॉइड इंटीरियर स्पेस को इनक्लोज करे हुए रहता है। और यहीं पर ही कौन प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया, फाइकोबिलिन्स हो गए, कैरोटिनॉइड्स हो गए। ये सभी क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो पिगमेंट होते हैं जिनकी वजह से हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। तो ये सभी कहां पर होते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई ये कहा जाता है कि जितनी भी लाइट रिएक्शंस जो होती हैं, लाइट रिएक्शंस होने का मतलब है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है, क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर बहुत से ग्रेना जो होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं लैमिला के थ्रू। देख सकते हो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन यहाँ पर कनेक्टेड है, इसके थ्रू इसको क्या कहा जाता है, लैमिला कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर जो है आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है वो यहाँ पर मैंने आपको शो कर दिया है। आगे बात करें।
अब बात कर लेते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसका विकास कैसे हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है एंशियंट साइनोबैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो जो साइनोबैक्टीरिया है, ऐसा माना जाता है कि वो इनगल्फ हो गया था अर्ली यूकैरियोटिक सेल से, जहां से क्या है क्लोरोप्लास्ट का इवोल्यूशन देखने को मिला है। क्योंकि कुछ कुछ सिमिलैरिटीज जो है वो साइनोबैक्टीरिया से देखने को मिलती है, जैसे क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, तो ये क्या है क्लोरोप्लास्ट वहां से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। किस प्रोसेस से ये इवोल्यूशन देखने को मिला है, तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का साइनोबैक्टीरिया से जो इवोल्यूशन जिस प्रोसेस से हुआ है उसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। लैंड प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं तो ये किस शेप के होते हैं, लेंस शेप के होते हैं, इस तरीके से जैसा अभी हमने देखा था लेंस शेप के होते हैं। डायामीटर कितना होता है, 3 to 10 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है, और थिकनेस जो होती है वो इनकी 1 to 3 म्यू एम देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने कहा कि ये साइट किसकी होती है, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की साइट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, वो पिगमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करवाएंगे, जो भी सनलाइट होती है उसको कैप्चर करेंगे, कैप्चर करने के बाद में वहां पर एनर्जी जनरेट करेंगे, ठीक है। जो भी मटेरियल्स है वो वहां पर बनाएंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे बात करें सबसे पहले इसकी आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन की। तो जैसा हमने कहा कि ये कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये सेमी पोरस मेम्ब्रेन होती है। सेमी पोरस मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, इसमें पोर्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है वो इजीली यहाँ से डिफ्यूज होकर इस वाले इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर आ सकते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन कैसी है, पोर्स की प्रेजेंस वहां पर होगी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स यहाँ से नहीं आ सकते, ठीक है। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स कैसे जाएंगे, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स यहाँ पर टीओसी कॉम्प्लेक्स या ट्रांसलोकोन आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन से जाते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकोन आउटर कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन जो होते हैं वो इस आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, जिससे जो लार्ज हमारे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो इनके थ्रू अंदर की तरफ आ सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स तो पोर के थ्रू चले जाएंगे, लेकिन जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं उनको वहां पर अंदर पहुंचाने के लिए क्या किया जाएगा, टीओसी कॉम्प्लेक्स के थ्रू अंदर पहुंचाया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। ये बहुत थिन होता है, 10 to 20 नैनोमीटर थिकनेस होती है, और जैसे मैंने कहा ये आउटर है और इनर है, तो इसके बीच में ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस इनर वाले की। तो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो होती है वो स्ट्रोमा को घेरे हुए होती है। जो मिड पोर्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट से बाहर अंदर का काम किसका है, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन का देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि ये जो मेरी आउटर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा टीओसी, ट्रांसलोकोन आउटर कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ से जब भी प्रोटीन कोई भी होगी वो अंदर की तरफ आएगी, तो यहाँ पर इसे कौन मिलेगा, यहाँ पर इसे मिलेगी हमारी इनर मेम्ब्रेन, है ना। इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है हमारा टीआईसी, टीआईसी कॉम्प्लेक्स यानी ट्रांसलोकोन ऑफ द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, यहाँ से फिर इसके थ्रू पॉलीपेप्टाइड जो होती है वो इस स्ट्रोमा पार्ट पर जाती है, ठीक है। तो याद रहे टीओसी कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन पर होता है, और टीआईसी जो है वो इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, और यहाँ से ये मटेरियल्स का पॉलीपेप्टाइड्स का पासेस करवाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो स्ट्रोमा पार्ट मिड पोर्शन में प्रेजेंट है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये प्रोटीन रिच होता है, एल्कलाइन होता है, एक्वेशियस फ्लूइड है, ठीक है, जो कि कहाँ है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है। और यहीं पर ही जो है हमारे जितना भी जो है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन हो गए, ग्रेना हो गए, ये सभी कहाँ है, वो यही जो है स्ट्रोमा वाले पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। इतनी चीज क्लियर है। यहाँ पर देखिए फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं। तो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब भी हम इस चीज को देखेंगे कि दो तरीके के फोटो सिस्टम देखने को मिलते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है। ये जो फोटो सिस्टम होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इनका रोल होता है, जो भी हमारे पिगमेंट्स होते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सबसे मिलकर ये बने हुए होते हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे दो तरीके की रिएक्शंस देखने को मिलती है।
एक होती है लाइट रिएक्शन और होती है दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो है जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाइट रिएक्शन कहलाती है। लाइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सनलाइट से जो है हम उसका फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। तो ये कहां पर होती है, ये हमें थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर देखने को मिलती है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे लाइट रिएक्शन इसीलिए होती है क्योंकि जो पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को एब्जर्व करेंगे, सनलाइट को एब्जर्व करेंगे एंड देन उससे फूड मटेरियल हमें देखने को मिलेगा, वो सभी कहां पर होते हैं, वो इसी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर होते हैं। तो इसीलिए लाइट रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस कहां पर होंगी, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर होगी। डार्क रिएक्शन वो होती है जहां पर जो भी फोटोसिंथेसिस से हमारा मटेरियल बनकर आया है, ठीक है, जो भी कंपाउंड्स बनकर आए हैं, उन सभी से एनर्जी जो ली जाती है वो यहाँ डार्क रिएक्शंस में होती है। और ये कहां पर होती है, ये हमें ग्रेना में देखने को मिलती है। स्टार मार्क करके इस चीज को लिखना। लाइट रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर हो रही है क्योंकि पिगमेंट्स वहीं प्रेजेंट है जो उस लाइट को कैप्चर करेंगे, एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे। वही लाइट डार्क रिएक्शन या जो भी मटेरियल्स हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बने हैं उनसे एनर्जी लेना और जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी कहां पर है, वो हमें सारी ग्रेना पर देखने को मिलेगी। क्लियर है। आगे देखिए, सभी ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, वहां पर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती ही है। क्यों है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में अगर हम बात करते हैं, जो हमारा बेसिकली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करता है, तीन तरीके की लाइट को एब्जर्व करता है। कौन कौन सी, एक तो होती है यहाँ पर रेड लाइट, दूसरी होती है ब्लू लाइट और तीसरी होती है ग्रीन लाइट। रेड एंड ब्लू लाइट को तो ये एब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसमें रेड लाइट जो होती है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम देखने को मिलती है, ठीक है। वही ब्लू लाइट पर भी ऑब्जर्व करता है, यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो इस रेड लाइट पर देखने को मिलता है। ग्रीन लाइट जो होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जर्व नहीं कर पाता, वो उसे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से जहां जहां हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा वो प्लांट का पार्ट कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, क्योंकि उसने ग्रीन लाइट को एब्जर्व नहीं किया, अवशोषित नहीं किया, उसने उसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, इसीलिए वो पार्ट कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। तो प्लांट का जो भी पार्ट ग्रीन कलर का होगा वहां पर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस देखी जाती है, ठीक है। लीफ में अगर हम बात करें कि लीफ में ये कहां पर प्रेजेंट होता है, तो जो मीजोफिल सेल्स होती हैं लीफ की वहां पर होता है। उसके अलावा स्टोमेटा का गार्ड सेल्स जो होती है वहां पर इसकी प्रेजेंस होती है। ऑल्सो यहाँ पर एक स्पेसिफिक पैरेन्काइमा देखी जाती है जहां पर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है, उसे कहा जाता है यहाँ पर क्लोरेनकाइमा, ठीक है। ये जो क्लोरेनकाइमा होती है ये पैरेन्काइमा का एक टाइप है जहां पर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस है, दैट्स वाई इसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। और लीफ में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से बहुत बार प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि वो मैटरनली इनहेरिटेड होता है, यानी कि जो मदर होती है वहां से हमें माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेड देखने को मिलता है। डॉटर सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ से आता है, मदर पेरेंट से आता है। बट अगर क्लोरोप्लास्ट के केस में बात करते हैं तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट ये सिंगल पेरेंट से होता है। अब चाहे वो पैटर्नल हो चाहे वो मैटरनल हो, वो जो है डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट में क्या देखने को मिल रहा है। जैसे कुछ एंजियोस्पर्म्स होते हैं जहां पर मैटरनली भी होता है, कुछ में पैटर्नल भी देखने को मिलता है, बट सिंगल पेरेंट से होगा। दोनों मिलकर जो है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट को डॉटर सेल्स में नहीं भेजेंगे, या तो वो मदर से देखने को मिलता है या फिर वो जो है उनके जो पैटर्नल है या फादर है उनसे देखने को मिलता है। इतनी चीज क्लियर है। अब जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए की प्रेजेंस होती है। तो तीन सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनमें डीएनए होता है। एक तो हमारा न्यूक्लियस होता ही है, ठीक है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा तीसरा क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके पास खुद का डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहते हैं। ऑल्सो क्लोरोप्लास्ट के पास जो है अपना खुद का राइबोसोम भी होता है। क्या क्या होता है, अपना राइबोसोम भी होता है जो 70S टाइप का होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए है, तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी
जो जो भी इसके प्रोटीन्स वगैरह होंगे ये इनको खुद के लिए जो है कोड यहाँ पर कर सकता है। प्रोटीन्स भी यहाँ पर कुछ बना सकता है, लेकिन जो मेन प्रोटीन्स होती है वो यहाँ न्यूक्लियस वाले जो भी हमारा डीएनए होता है उसी से ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान रखनी है आपको। क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे मेन फंक्शन जो है वो तो इसका फोटोसिंथेसिस ही होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स है, हमारे प्लांट है, एल्गी है, वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो क्लोरोप्लास्ट से ही देखने को मिलती है। तो जब हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे तब इस प्रोसेस को हम वहां पर आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीजें वहां पे प्रेजेंट होती है वो ध्यान रखनी है। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो साइटोस्केलेटन का होने वाला है। सेल ऑर्गेनल्स हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। पीवाईक्यूज जो है वो साथ साथ चल रहे हैं, आप वो देखते रहिए। सेल बायोलॉजी के जो है कुछ पीवाईक्यूज हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट उसका जल्दी आने वाला है। साइटोस्केलेटन के बाद में हम वही पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर बने बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक